जय जिनेन्द्र। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी सभी के लिए उपयोगी हो सकती है, बालक के लिए, वृद्ध के लिए, युवा के लिए, क्योंकि ये कहानी आध्यात्मिक तो है ही, साथ में ये कहानी हमें जीवन की एक बहुत बड़ी प्रेरणा देने वाली है। ये कहानी है मुनिराज शिवभूति की। बहुत समय पहले की बात है, किसी ग्राम में संसार शरीर भोगों से भयभीत एक शिवभूति नामक पुरुष रहा करता था। उसी समय नगर के निकट एक मुनिराज का संघ आया। संघ में ये शिवभूति जो पुरुष हैं, ये भी वहां दर्शनार्थ पहुंचे उनके, और आचार्य श्री से संसार दुखों का स्वरूप सुना और उन संसार दुखों से मुक्त होने का उपाय पूछा। तब आचार्य बोले, हे भव्य प्राणी, यदि तुम दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो श्रमणत्व को धारण करो, अर्थात मुनि पद को धारण करो। इस तरह से वो शिवभूति जो व्यक्ति थे, वैराग्यमय मन को लिए हुए, संसार के दुखों से पार होने के हेतु लक्ष्य को लिए हुए वे मुनि दीक्षा ग्रहण उन्होंने कर ली। लेकिन उनको ज्ञान का क्षयोपशम बहुत कम था, उनको याद नहीं रह पाता था कुछ भी। गुरुजी उनके जो भी पढ़ाते वो शीघ्रतया भूल जाते। तो उन गुरुजी ने उनको एक भेद विज्ञान का एक सेंटेंस याद करा दिया, तुष मांस भिन्नम। जैसे दाल और छिलका में से दाल अलग है और उसका छिलका अलग है, तुष मांस भिन्नम। इन अक्षरों का पाठ याद करने का उपदेश दिया। अब ये शब्द भी वो मुनिराज दिन रात रटते रहते कि जैसे वो शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, ऐसे ये तुष मांस भिन्न भिन्न है। लेकिन क्षयोपशम इतना कम था कि वो ये वाक्य भी भूल गए। एक बार आहार के बाद वो संघ में आ रहे थे, रास्ते में उन्होंने देखा, उन्होंने रास्ते में उस वाक्य को याद करने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन याद नहीं आया। उन्होंने रास्ते में देखा कि एक बूढ़ी अम्मा दाल को फटक रही है ऐसे, और उसमें से दाल अलग हो रही है और उसका भूसी अलग हो रहा है। तो उनको वो सेंटेंस याद आ गया, तुस मांस भिन्नम। मुझे गुरुजी ने सिखाया है, जैसे कि दाल अलग है और छिलके अलग हैं, उसी तरह से मेरी आत्मा अलग है और मेरा शरीर और परद्रव्य सारे अलग हैं। और वो वहीं ध्यान पर बैठे, ध्यान करने के लिए बैठ गए। कमाल की बात यह है कि उन्होंने तुस्मास भिन्नम के इस मात्र वाक्य को अपनी आत्मा के भेद विज्ञान से जोड़ दिया, अर्थात मैं अलग हूं और शरीर आदि सारे पदार्थ अलग हैं, मैं उनसे बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं हूं। और वो ऐसा विचार करने लगे, अहमिको खलु शुद्धो दंसणाण मय्यो सदा रूबी णव्यथ मज्ज किंचित भी अन्नम परमाणु मित्तम्पी। अर्थात मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रग हूं यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं अरे। ये ऐसी कुंदकुंदाचार्य की गाथा है। इसी तरह का कुछ भाव उन मुनिराज के मन में चला होगा। शब्द भले ही वो ना बोल पाए, और आप जानते हैं कि वो शिवभूति मुनिराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। सारा संघ आश्चर्य पड़ गया, किसको केवल ज्ञान हुआ? और पता चला कि हमारे संघ में जो शिवभूति मुनिराज थे, जिनका क्षयोपशम सबसे कमजोर था, जिनको याद नहीं होता था, लेकिन उन्होंने एक सेंटेंस, जिस तरह से छिलका और दाल अलग अलग हैं, उसी तरह से मेरी आत्मा और शरीर अलग अलग हैं, इस सेंटेंस को अपनाकर मुक्ति को प्राप्त हो गए। तो इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? मोटिवेशन क्या मिला? मोटिवेशन ये मिला कि अगर हमें याद नहीं होता तो हम ऐसा नहीं बोलें कि हम जिनवाणी नहीं पढ़ सकते, हम में योग्यता ही नहीं है। योग्यता है, भेद विज्ञान की भाव भाषण तो हमें हो सकता है ना, तो हम उस भेद विज्ञान का भाव भाषण करें। शब्द भले ही याद ना हो, लेकिन भाव भाषण तो समझें। तो जिनागम को पढ़ना कठिन नहीं है, याद नहीं होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम शिवभूति मुनिराज को आदर्श बनाकर, कि जैसे उनने भेद विज्ञान के केंद्र बिंदु को पकड़ा, कि जैसे आत्मा, जैसे दाल और तुष भिन्न है, ऐसे ही मेरी आत्मा और शरीर भिन्न है। इस तरह से शिवभूति मुनिराज की कहानी हमने सुनी और एक हमने प्रेरणा प्राप्त की।
आगे फिर मिलते हैं हम, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।